Unacademy. Let's crack it. Hey, this is Chavi and welcome back to our YouTube channel Rankers Avenue. Have you ever wondered कि फिजिक्स के NCERT का टॉपिक which is as simple as Newton's laws of motion उससे क्वेश्चन फ्रेम होगा and that one question will determine the ranks of all the toppers. It happened with me. In this session, I will share with you my real-time experience कि कैसे that one single question actually got me to top 20 for a double-digit rank, and कैसे I struggled, सारे ups and downs that I actually ended up challenging the NEET की official key. And yes, मेरा आंसर एक्सेप्ट हुआ, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट हुआ, and for that सारी रैंक्स ऊपर नीचे हो गई, सबके स्कोर्स ऊपर नीचे हो गए, बट येस आई एंडेड अप इन मैमसी एंड प्रोबेबली इफ मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होती मेरी रैंक 70 नहीं होती, या आज मैं मैमसी में नहीं होती, प्रोबेबली मैं आज आपसे बात भी नहीं कर रही होती. सो इन दिस सेशन आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी की सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिक्स की एनसीईआरटी की भी, एंड कैसे हम उसको अप्रोच कर सकते हैं फॉर question building purpose. So if you're interested, watch till the end. Before I begin, do subscribe to our channel Rankers Avenue. Also click on the bell icon so that you don't miss out on any notification. And so I'll begin with the session. Probably जिन students ने 2017 नीट का पेपर दिया होगा उन्हें पता होगा कि एक question है which is kind of controversial, या फिर वो आज सोच रहे होंगे उसका आंसर इतना अलग क्यों दे रखा है. जब मैं पेपर दे के आई थी मेरे इंस्टीट्यूट की, एंड इनफैक्ट सारे इंस्टीट्यूट्स की मैंने की चेक करी, सब में उसका आंसर अलग था, मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा था. सो आई वाज स्कोरिंग 175 on 180 एंड नॉट 188, बट आई वाज प्रिटी श्योर कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है. मैंने अपनी टीचर को कांटेक्ट किया, इवन ही सेड कि इंस्टीट्यूट्स नहीं मान रहे हैं टू चेंज दैट आंसर, बट ये एनसीईआरटी में दे रखा है, यू वेट फॉर योर नीट की. मैंने वेट किया अपनी नीट की के लिए, ऑफिशियल की के लिए, बट उसमें भी आंसर वही था जो बाकी इंस्टीट्यूट्स ने दिया था. मेरा दिल टूट गया. आई वाज सो, मतलब मैंने इतना दिमाग लगाया था पेपर में, इतनी बार उस क्वेश्चन को रिव्यू किया, इतना सोचा उस क्वेश्चन पे, स्टिल उसका आंसर, मतलब एनसीईआरटी में होने के बाद भी नीट ने भी उसका आंसर अलग ऑप्शन दिया था. मैं सोच नहीं सकती थी. एंड यू कैन इमेजिन कि वो एक क्वेश्चन से मेरी रैंक कितनी ड्रॉप डाउन हो सकती थी, बिकॉज मेरे साथ वालों की सबके मार्क्स मेरे से ऊपर आ रहे थे, एंड दैट वन क्वेश्चन एक्चुअली डिटरमाइन कि मैं टॉप 20 में होंगी या टॉप 50 के भी बाहर. सो यस, आई चैलेंज दैट क्वेश्चन. आई कॉन्टैक्टेड माई टीचर. उन्होंने कहा कि जब ऑब्जेक्शन वाली विंडो ओपन होगी तो चैलेंज कर, एनसीईआरटी का रेफरेंस लगा उस पर, and that question will be 100% accepted. At that time only one teacher, परवेज खान सर थे, जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था कि नहीं तू चैलेंज कर, this will be accepted. I went against my own institute, against all my topper friends, क्योंकि सबका वो क्वेश्चन उस चैलेंज से गलत होना था, मेरा सही होना था. So in a way you can imagine कि almost 10 मार्क्स का अंतर आ रहा था. फ्रॉम अ स्कोर ऑफ 680 मैं 685 पे जा रही थी, एंड जिनके 690 थे वो 685 पे आ रहे थे. सो काइंड ऑफ पूरा मैसअप होने वाला था विद दैट वन क्वेश्चन. तो आपको सिग्निफिकेंस समझ आ रही होगी कि उस एक क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस है. सो डू यू वांट टू चेक आउट ऑन दैट क्वेश्चन? आई विल शेयर माय स्क्रीन. ओके, सो 2 एस्ट्रोनॉट्स, प्रोबेबली जिनको नहीं पता है, दिस इज a question from NEET 2017 का paper, and 2 astronauts are floating in gravitational free space after having lost contact with their spaceship. The two will keep floating at same distance between them, move towards each other, move away from each other, will become stationary. So I would ask every one of you जो watch कर रहे हैं इस question को, इस video को, pause this video, comment section में जाओ and tell me what's your answer. Please आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, बिकॉज ऐसा नहीं कि आप सीधा क्वेश्चन देख रहे हो उसका सोल्यूशन देख रहे हो, तुम्हारी अप्रोच डेवलप नहीं होगी. आई वंस अगेन एम्फसाइज ऑन दिस. पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाके बोलो. आई डोंट केयर इवन इफ तुम्हारे गलत हो आंसर या नहीं हो, बिकॉज दिस वन क्वेश्चन एक्चुअली सबके अलग आंसर्स थे.
जाओ और कमेंट करो, तुम्हें पता चलेगा। तो आई गेस अब तक बता दिया होगा आंसर। आई स्टार्ट। सो मोस्ट ऑफ यू का आंसर यही होगा, इनफैक्ट काफ़ी टॉपर्स का आंसर, काफ़ी इंस्टीट्यूट का आंसर यही था, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, मूव टुवर्ड्स ईच अदर। सो यस, in a way मैं भी confused थी between option 2 and option 1. Why not option 3? Because definitely gravitational force attractive kind of force है, repelling नहीं है. Next is will become stationary. Gravity free space में stationary नहीं होंगे, अब obvious बात है. Now I emphasize between option 1 and 2. It is a gravitational free space. This is one keyword. Another thing is they lost contact with their spaceship and they were 2 astronauts. अब जिन्होंने NCERT पढ़ी होगी उन्हें काफ़ी अच्छे से पता होगा आंसर क्या है, that is option 1. Correct answer is option 1. I will share कि NCERT में क्या लिखा है. Now you can read this example 5.1. This is from a chapter NCERT page number 93, laws of motion. इस एग्जाम्पल को पढ़ के आपको लगेगा कितना फट्टू सा छोटू सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो कभी नीट में नहीं आने वाला हो, बट कभी आपने सोचा नहीं होगा कि ये इकलौता नीट का क्वेश्चन बहुत ब्लंडर्स क्रिएट करेगा. So 2 astronauts accidentally separated out of small spaceship accelerating at this. What is the acceleration of the astronauts the instant after he is outside the spaceship? And you have to assume that the nearby forces don't exert any gravitational force on him. So can you correlate the similarity between this example and NEET का question? अब आपको समझ आएगा क्या importance है NCERT की. So since there are no nearby stars to exert gravitational force on him and the small spaceship exerts negligible gravitational attraction on him, net force on the astronaut is like when he is out of the spaceship is 0. So the acceleration of the astronaut is 0. इतना easily इसने explain किया है. जब मैं अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही थी मेरे दिमाग में एक NCERT का ये एग्जाम्पल था. Another thing was gravitons का concept. I don't know if you guys are aware of the gravitons concept. मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाया था and काफ़ी अच्छा concept था. So because of both of these two reasons मुझे अच्छे से आता था कि नहीं इसका आंसर यही होगा, that is option 1. अब आप जब ये समझ सकते हो कि यहाँ पर क्लियरली लिखा है the spaceship will exert negligible gravitational attraction. जब स्पेसशिप जो इतनी ह्यूज साइज की होकर भी उस पर नेग्लिजिबल फोर्स लगाएगी, सो एन एस्ट्रोनॉट जो 2 एस्ट्रोनॉट्स उस क्वेश्चन में थे उनका अट्रैक्शन क्या ही होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. You know it by the gravitational formula, that is km/m2 by r², and उसकी वैल्यू कितनी छोटी होती है that you know it easily. तो जब attraction is 0 तो acceleration clearly written है, it is 0. So definitely that answer is option 1. जब spaceship exert नहीं कर रही है तो astronauts क्या exert करेंगे? So I guess this question I'm not telling you कि इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस क्या है. तो आप फिजिक्स के एनसीईआरटी को छोटा मोटा मत समझो, काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है. और बायो के एनसीईआरटी की तरह उसको ऐसे वर्ड टू वर्ड या हर चीज़ का रट्टा नहीं मारना, चीज़ों को समझना है, समझते हुए पढ़ना है फिजिक्स के एनसीईआरटी को स्पेशली. ठीक है. आई डोंट नो इफ यू गाइज नीड एन अनदर सेशन, और अगर आपको चाहिए तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि एक फिजिक्स की एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका क्या होता है. आई कैन इवन कम अप विद दैट सेशन. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नीड वन सेशन ऑन दिस, कि कैसे हम फिजिक्स की एनसीईआरटी को अप्रोच करें. ओके, बैक टू द वीडियो. सो यू कैन सी कि हुआ मतलब I challenged that question with the support of my teacher. मैंने NCERT का ये reference quote किया, and another reason gravitons वाला, and yes they could not ignore this NCERT का example and they had to accept my answer. Trust me, लोगों को ये idea भी नहीं था कि physics का ये वाला answer change होगा, because they were so sure of option number 2.
बट नाउ यू कैन सी एक क्वेश्चन ने मेरे साथ में जितने टॉपर्स थे सबकी रैंक को नीचे कर दिया, मतलब सबके स्कोर्स को 5 नंबर नीचे, मेरे स्कोर को 5 नंबर ऊपर। सो ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का अंतर आ गया। एंड यू कैन सी अगर आपको एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी सही होता है 10 मार्क्स का अंतर आता है या 9 मार्क्स का अंतर आता है। एंड जब जो रैंक डिटरमाइनिंग क्वेश्चन होते हैं उनमें चीज़ काफ़ी मैटर करती है। लाइक रैंक 11 टू रैंक 17 हमारे सबके सेम स्कोर्स थे 685, बट मेरी क्योंकि बायो में कम थे तो मेरी रैंक थोड़ी 17 थी। अदरवाइज इट्स लाइक यू कैन इमेजिन कैसे हुआ था। एंड इफ मेरा वो क्वेश्चन गलत होता मेरे 5 नंबर कम ही होते 680 एंड मेरी रैंक काफ़ी पीछे होती। सो आई गेस बाय दिस वीडियो आई वुड हैव बीन एबल टू एक्सप्रेस कि क्या सिग्निफिकेंस है फिजिक्स की एनसीईआरटी की। सो those students who are there in class 11th and class 12th, it's my humble suggestion, my request कि please फिजिक्स की एनसीईआरटी को definitely read करो। तुम्हें रट्टा नहीं मारना है बायो की तरह, you just have to understand the concept what is written। and जब तुमने देखा होगा कि कैसा सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम्पल के फॉर्म में एक्सप्लेन था और उसके अलग से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मोड़ तोड़ के पेपर में क्वेश्चन आ गया। बट अगर आपको उस क्वेश्चन की फील आई होगी, उसको क्वेश्चन को समझ आया होगा तो आपका वो नीट का पेपर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो ट्रस्ट मी दिस विल हेल्प यू। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। इवन मेरे एचओडी ने मुझे बोल दिया था कि ये आंसर तेरा एक्सेप्ट नहीं होगा, तो भले चैलेंज कर दे। सो यू कैन इमेजिन कि मेरे लिए कितना डिमोरलाइजिंग था कि मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। बट आई वाज श्योर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है एंड नीट कैन नॉट इग्नोर इट, कुछ भी कर लो। यस, सो इट वाज एक्सेप्टेड, कंग्रेचुलेशंस। सो यस, आई गेस आई हैव कवर्ड अप इन डिटेल। आई होप कि सेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा एंड अबव इट इंसाइटफुल रहा होगा। एंड आई विश आप लोग 11th and 12th वाले बच्चे ज़रूर से एनसीईआरटी पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स सितंबर नीट के लिए अपियर होने वाले हैं, अभी एनसीईआरटी स्टार्ट मत करना। इफ़ यू हैवंट रेड इट, इट्स ओके, डोंट डू इट नाउ, जस्ट फोकस ऑन योर क्लास नोट्स। एज ऑफ नाउ एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसको रिवाइज कर लो, इफ़ नॉट डन ड्यूरिंग योर बोर्ड्स एग्जाम। सो दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, बाय।